नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण, उससे रिलेटेड कुछ आपका डिस्कशन है। वीड्स कैन बी ग्रुप्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्लानिंग, इंटरप्रिटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंट्रोल measures against them. Weed belonging to any group of these classes have a specific mode of propagation, dispersal, and persistence. Out of 250,000 plant species, weeds constitute about 250 species which are prominent in agricultural and non-agricultural system. Under world conditions, about 30,000 species is grouped as weeds. Out of these, 18,000 species can cause damage to the crops. खरपतवारों के विरुद्ध, इसका मतलब है खरपतवारों के विरुद्ध नियंत्रण उपायों की योजना बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें दर्ज करने की सुविधा के लिए उन्हें समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इन वर्गों के किसी भी समूह से संबंधित खरपतवारों के प्रसार, फैलाव और स्थायित्व का विशिष्ट तरीका होता है। 2,50,000 पादप प्रजातियों में से लगभग 250 प्रजातियां खरपतवार हैं जो कृषि और गैर कृषि प्रणालियों में प्रमुख हैं। वैश्विक परिस्थितियों में लगभग 30,000 प्रजातियों को खरपतवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से जो आपकी 18,000 प्रजातियां हैं वो प्रमुखता से फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं या पहुंचा सकती हैं। तो वीड्स आर क्लासिफाइड एज, मतलब खरपतवारों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आपके डिफरेंट आपके तरीके हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो आपका क्या है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मतलब आकारिकी के आधार पर। फिर आपका दूसरा है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र के आधार पर। फिर नंबर 3 बेस्ड ऑन हैबिटेट, मतलब आवास के आधार पर। फिर नंबर 4 है आपका बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। फिर आपका नंबर 5 है बेस्ड ऑन एसोसिएशन, मतलब संबंध के आधार पर, एसोसिएशन के आधार पर। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टम, मतलब तने की जो प्रकृति होती है, तने की प्रकृति के आधार पर हम वीड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नंबर 7 बेस्ड ऑन सॉइल पीएच, मतलब जो मृदा का पीएच है, मृदा के पीएच के आधार पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल क्लासिफिकेशन, मतलब विशेष वर्गीकरण। तो इन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मतलब आकारिकी के आधार पर। तो आकारिकी के आधार पर आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं? Based on morphology, this is the most widely used classification by the weed scientists. So weeds are generally divided into 3 groups. तो इसका मतलब यह है कि यह जो खरपतवार है वैज्ञानिकों द्वारा सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त आपका वर्गीकरण है। कौन सा? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। इसलिए खरपतवारों को सामान्यतः 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। तो जो सबसे पहला आपका समूह है वो आपका क्या है? ग्रासेस। तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एक आपका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है 3 समूहों में जो विभाजित किया जाता है उसमें सबसे पहला है आपका ग्रासेस। तो जो आपकी घास कुल होते हैं उसके आपके क्या लक्षण हैं? तो घास कुल के जो आपके वीड्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टेम इज होलो एक्सेप्ट एट नोट्स, मतलब तना गांठों को छोड़कर क्या होता है, खोखला होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, लिग्यूलेट। तो आपका जो ग्रासेस होती हैं वो आपके लिग्यूलेटेड होती हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट है अल्टरनेट और अपोजिट लीव्स, मतलब जो आपका लीव्स का स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होता है, अल्टरनेट या अपोजिट, मतलब वैकल्पिक या विपरीत होता है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, साइनोडॉन डेक्टिलॉन, जिसको हम लोग दूब घास भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें सेज, तो सेज क्या होते हैं, उनके आपके लक्षण क्या होते हैं? तो सेजेस आपके क्या होते हैं, स्टेम एंगुलर एंड सॉलिड, मतलब जो सेजेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उनका तना कोड़ी और ठोस होता है। स्टेम एंगुलर एंड सॉलिड, तो इनका तना क्या होता है, कोड़ी और ठोस होता है। डज नॉट पजेज लेग्यूल्स, मतलब लेग्यूल इसमें आपके नहीं होते, जो आपके सेजेस होते हैं उसमें आपके लेग्यूल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है लीव्स इन रोल्स अराउंड द स्टेम, मतलब पत्तियां जो होती हैं तने के चारों ओर
चक्राकार रूप में होती हैं। तो जो आपके सेजेस होते हैं उसमें जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, तने के चारों ओर चक्राकार रूप में होती हैं, जैसे आपका साइप्रेस रोटेंडस होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेजेस का। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रॉड लीफ वीट की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सोलेनम नाइग्रम, तो ये सब आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रूप में आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, तो बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल जो आपका क्लासिफिकेशन है, जीवन चक्र के आधार पर हम वीड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है एनुअल वीड्स। तो आपके एनुअल वीड्स कौन कौन से होते हैं? वीड्स आर मोर कॉमनली कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन ऑब्लिक ईयर। मतलब जो आपके वार्षिक खरपतवार होते हैं आमतौर पर एक मौसम या वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। तो इसमें आपके फिर एनुअल वीड्स को भी हमने डिवाइड किया है खरीफ, रबी, जायद और एफिमेरस में। तो आपके जो खरीफ वीड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल आपका सबसे अच्छा है पार्थेनियम। पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस, जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, ये आपका एक वर्षीय वीड है। रबी में आपका फॉक्सटेल दुधी आपका है, ये भी आपका एक वर्षीय आपका खरपतवार है। इसके बाद जायद वाइल्ड ओट, ये भी आपका एक वर्षीय पौधा है। इसके बाद एफिमेरस। एफिमेरस आपके क्या होते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 2 to 4 वीक्स। तो एफिमेरस जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं 2 से 4 वीक में कंप्लीट करने का काम करते हैं। मतलब इनका जीवन चक्र अल्पकालिक होता है, 2 to 4 वीक्स ओनली। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, फाइलेंथस नेरूरी। तो फाइलेंथस नेरूरी जो है वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको 2 to 4 वीक्स में कंप्लीट करने का काम करता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, पहला आपका एनुअल हो गया, इसके बाद जो आपका है बाइनियल है। तो बाइनियल आपका क्लासिफिकेशन में क्या है, वीड्स आर कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। इन द फर्स्ट ईयर दे रिमेन वेजिटेटिव एंड इन द सेकेंड ईयर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सेट सीड्स। मतलब जो आपके 2 वर्षीय आपके खरपतवार होते हैं 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि अपनी करते हैं और दूसरे वर्ष में फूल और बीज उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है पेरिनियल वीड्स। तो पेरिनियल वीड्स आपके क्या होते हैं, पेरिनियल जो आपके वीड्स होते हैं वो होते हैं वीड्स ग्रो फॉर 3 और मोर ईयर्स। तो जो आपके पेरिनियल्स होते हैं 12मासी होते हैं या बहुवर्षीय जो आपके खरपतवार होते हैं वो 3 या अधिक वर्ष तक बढ़ते हैं या मतलब बढ़ते ही रहते हैं। इसके आपके एग्जाम्पल जो हैं वो आपके क्या हैं, जैसे वाइल्ड बेर। तो जंगली बेर आपका पेरिनियल वीड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो खरपतवार है वो आपका कौन सा है, शोरघम हेलिपेंस। तो शोरघम हेलिपेंस भी आपका बेस्ट पेरिनियल आपका वीड है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आपका है साइपेरस रोटेंडस। तो साइपेरस रोटेंडस भी आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पेरिनियल वीड्स का। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हुए पेरिनियल वीड्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट। तो बेस्ड ऑन हैबिटेट आपका आवास के आधार पर डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ देयर अकरेंस दे आर क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक वीड्स। मतलब बेस्ड ऑन हैबिटेट मतलब उनके उद्भव के आधार पर इन्हें स्थलीय और जलीय खरपतवारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक वीड्स में इसको कहीं ना कहीं क्लासीफाई किया जाता है। तो जो सबसे पहला है आपका टेरेस्ट्रियल वीड्स, मतलब जो आपके स्थलीय खरपतवार होते हैं। तो स्थलीय खरपतवार आप किसको कहते हैं, तो स्थलीय खरपतवार में आपके आ जाते हैं जैसे क्रॉप लैंड वीड्स। तो क्रॉप लैंड वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं, वीड्स इन द फील्ड, मतलब जो आपके खरपतवार आपकी फील्ड में पाए जाते हैं, मतलब फसल भूमि के खरपतवार, खेतों में उगने वाले खरपतवार। इसमें जो सबसे आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका है इकाइनोक्लोवा कोलोना। तो ये आपका जो पैडी की फसल है उसमें ये बहुत अच्छे से उगता है और बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। नेक्स्ट आपका आता है नॉन क्रॉप लैंड वीड्स। तो नॉन क्रॉप लैंड वीड्स में आपके कौन कौन से आते हैं, वीड्स इन वेस्ट लैंड्स, मतलब ऐसे खरपतवार जो आपकी फसल में ना उगकर वो आपकी वेस्ट लैंड या बंजर भूमि में उगने वाले खरपतवार होते हैं। ऐसे खरपतवारों को हम लोग नॉन क्रॉप लैंड वीड्स बोलते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्या है, ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस। तो ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस जो है आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉन क्रॉप लैंड वीड्स का। इसके बाद आपका जैंथियम स्ट्रूमेरियम है, ये भी आपका नॉन क्रॉप लैंड वीड्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है आपका ग्रास लैंड वीड्स। तो ग्रास लैंड वीड्स मतलब घास भूमि के खरपतवार। तो घास भूमि के खरपतवार का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका वर्नोनिया है एंड र्यूमेक्स स्पीसीज। ये आपका ग्रास लैंड वीड्स के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, वीड्स ऑफ लॉन्स एंड पब्लिक पार्क्स। तो लॉन और सार्वजनिक पार्कों के जो आपके खरपतवार हैं उसमें आपके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो उसमें आपका है लिपिया नोडिफ्लोरा। तो लिपिया नोडिफ्लोरा और आपका एल्यूशिन इंडिका, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं वीड्स ऑफ लॉन्स एंड पब्लिक पार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपका नंबर 5 आपका आता है ऑर्चर्ड और गार्डन वीड्स। तो ऑर्चर्ड और गार्डन वीड्स के जो मतलब बाग या बगीचों के जो आपके खरपतवार होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है यूफोर्बिया जेनिकुलाटा। तो यूफोर्बिया जेनिकुलाटा जो आपका है ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्चर्ड और गार्डन वीड्स का। इसके बाद आपका है इम्पराटा सिलेंड्रिका भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्चर्ड और गार्डन वीड्स का। इसके बाद एक्लेप्टा इंडिका भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नंबर 6, वीड्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। तो वीड्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसके जो आपके बागानी या फसलों के जो आपके खरपतवार हैं ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। यूफेटोरियम स्पीसीज आपका वीड्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका है मकानिया माइक्रांथा, ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है वीड्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स का। नेक्स्ट आपका नंबर 7, पैरासिटिक वीड्स। तो पैरासिटिक आपके वीड्स कौन कौन से होते हैं? तो पैरासिटिक वीड्स जो आपके परजीवी मतलब जो परजीवी खरपतवार हैं, परजीवी खरपतवार आपके कौन कौन से होते हैं? तो परजीवी खरपतवार आपके स्टेम और रूट कुछ पैरासाइट होते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैरासिटिक वीड्स का, तो पैरासिटिक वीड्स का बेस्ट एग्जाम्पल आपका है लोरेंथस। इसके बाद नेक्स्ट आपका है रोड साइड वीड्स, मतलब जो सड़क के किनारे आपके उगने वाले खरपतवार हैं। तो सड़क के किनारे आपके उगने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? इसमें आपका आता है यूफोर्बिया आपका अच्छा एग्जाम्पल है रोड साइड वीड्स का। इसके बाद लैंटाना कैमरा आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग घनेरी भी बोलते हैं और इसको लोकल लैंग्वेज में गेंदनी भी बोलते हैं। तो लैंटाना कैमरा हो गया, इसके पास हाइप्टिस हो गया, इसके बाद प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा हो गया। तो ये कुछ आपके रोड साइड वीड्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका एक्वेटिक वीड्स का, मतलब जो आपके जलीय खरपतवार होते हैं। तो जलीय खरपतवार आपके कौन कौन से होते हैं? तो जलीय खरपतवार को भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपके जो सबसे पहला जो आपका है सबमर्ज वीड्स। तो सबमर्ज वीड्स का मतलब जो आपके विलयित खरपतवार होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका हाइड्रिला वर्टिसिलाटा। तो वर्टिसिलाटा हाइड्रिला वर्टिसिलाटा जो आपका है ये आपका एक सबमर्ज्ड टाइप का वीड्स है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया स्टेलारिस। तो यूट्रिकुलेरिया स्टेलारिस तो ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है सबमर्ज वीड्स का। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इमर्ज वीड्स, मतलब विलयित खरपतवार जैसे आपका टाइफा स्पीसीज। तो टाइफा स्पीसीज भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है इमर्ज वीड्स का। इसके बाद आपका है नेलैम्बियम स्पेसियोसम, तो ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है इमर्ज वीड्स का। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 3 फ्लोटिंग वीड्स। तो फ्लोटिंग वीड्स में आपके कौन कौन से आते हैं? फ्लोटिंग वीड्स मतलब आपके तैरते हुए आपके जो खरपतवार हैं जो आपके कहीं ना कहीं डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है आपका एकॉर्निया क्रैसिप्स, जिसको हम लोग जलकुंभी बोलते हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोटिंग वीड का। इसके बाद आपका है पिस्टिया स्ट्रैटियोट्स, ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोटिंग वीड्स का। इसके बाद नेक्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं वीड्स को। तो इसमें सबसे पहला आपका है 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन में। तो इंडिजिनस आपके वीड्स हो गए और आपका जो है इंट्रोड्यूस्ड और एग्जॉटिक वीड्स और एलियन वीड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिजिनस वीड्स की। तो इंडिजिनस आपके जो वीड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? All the native weeds of the country are coming under this group and most of the weeds are indigenous. Example
एग्जाम्पल आपका क्या है, मतलब इसका क्या है कि देश के सभी देसी खरपतवार इस समूह के अंतर्गत आते हैं। अधिकांश खरपतवार आपके देसी होते हैं। इसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका एक्लेप्टिका इंडिका, आपका एब्यूटिलोन इंडिकम, शोरगम हेलिपेंस, शाइनोडॉन डैक्टिलॉन और आपका इकाइनोक्लोवा कोलोनम जो आपका है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इंडिजिनस वीड्स के अंतर्गत आता है। तो वीड्स को मेनली हम दो पार्ट्स में बेस्ड ऑन ओरिजिन डिवाइड किया गया यहाँ पे, आपका इंडिजिनस वीड्स और आपका इंट्रोड्यूस्ड और एग्जॉटिक वीड्स और एलियन वीड्स। तो इसके सबसे अच्छे जो आपके इंडिजिनस वीड्स के एग्जांपल हैं, जो नॉर्मल आपके हैं, वो आपके कौन कौन से हैं? आपका शोरगम हेलिपेंस, जो लगभग सभी लोग जानते हैं, शोरगम हेलिपेंस, साइनोडॉन डैक्टिलॉन जिसको हम लोग दूब घास बोलते हैं, दूब घास भी लगभग सभी लोग जानते हैं, और इकाइनोक्लोवा कोलोनम जो आपका पैडी की फसल में आता है, हर साल आता है। इसके बाद इंट्रोड्यूस्ड और एग्जॉटिक वीड्स, तो इंट्रोड्यूस्ड और एग्जॉटिक वीड्स और एलियन वीड्स, तो ये आपके क्या होते हैं? तो दीज आर द वीड्स इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब जो ऐसे खरपतवार, ये मतलब आपके जो खरपतवार होते हैं, ये दूसरे देशों से लाए गए खरपतवार हैं। दीज वीड्स आर नॉर्मली ट्रबलसम एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट, मतलब ये खरपतवार आमतौर पर परेशान करने वाले होते हैं, डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल आप इसका क्या हो सकता है? इसका नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो आपके एग्जॉटिक और इंट्रोड्यूस्ड वीड होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके क्या है? जैसे आपका पार्थेनियम हाइस्टेरोफोरस, जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है एकेंथोस्पर्मम हिस्पिडम। इसके बाद आपका आता है इकॉर्निया क्रैसिप्स। इसके बाद आप जिसको हम लोग जलकुंभ भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना भी आपका एक कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस्ड या एग्जॉटिक वीड है। आर्जीमोन मैक्सिकाना, लैंटाना कैमेरा और आपका क्रोटन बोन प्लाइडियनस आपका जो है, ये भी आपका इंट्रोड्यूस्ड और एलियन वीड्स के अंतर्गत ये आपके सारे के सारे आते हैं। जब मनुष्य इंट्रोड्यूस्ड वीड, व्हेन मैन एड्स इन इट्स इंट्रोडक्शन सच वीड्स आर कॉल्ड एज एंथ्रोफाइट्स। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन एसोसिएशन। तो सहभागिता के आधार पर हम कुछ क्लासीफाई करते हैं अपने वीड्स को बेस्ड ऑन एसोसिएशन। तो बेस्ड ऑन एसोसिएशन में अगर हम बात करेंगे तो व्हेन टू प्लांट्स आर लिविंग टुगेदर कॉल्ड एसोसिएशन। बेस्ड ऑन एसोसिएशन दे आर सीजन बाउंड वीड्स, क्रॉप बाउंड वीड्स एंड क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। मतलब जब दो पौधे एक साथ रहते हैं तो इसे हम कहीं ना कहीं एसोसिएशन बोलते हैं, सहभागिता बोलते हैं। तो सहभागिता के आधार पर इन्हें हम ऋतुबद्ध खरपतवार, फसलबद्ध खरपतवार और फसल संबंधी खरपतवार में इसको हम कहीं ना कहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है सीजन बाउंड वीड्स। तो सीजन बाउंड वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं? मतलब ऋतुबद्ध खरपतवार। तो दे आर सीन इन दैट पर्टिकुलर सीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ क्रॉप। दीज आर आइदर समर एनुअल्स और विंटर एनुअल्स। शोरगम हेलिपेंस जो कि आपका क्या है? पेरिनियल वीड है, इज अ समर पेरिनियल एंड सर्सियम अर्वेंस इज विंटर पेरिनियल। फेलिस माइनर एंड एविना फटुआ आर विंटर सीजनल एनुअल्स। तो अगर ऋतुबद्ध खरपतवार की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं? ये फसल की परवाह किए बिना किसी विशेष ऋतु में देखे जाने वाले होते हैं, देखे जाते हैं। ये या तो ग्रीष्मकालीन वार्षिक या शीतकालीन वार्षिक होते हैं। जैसे आपका शोरगम हेलिपेंस जो कि आपका क्या है? पेरिनियल आपका वीड है, एक ग्रीष्मकालीन आपका पेरिनियल वीड है। और जो आपका सर्सियम अर्वेंस है ये एक शीतकालीन आपका पेरिनियल वीड है, मतलब आपका बहुवर्षीय पौधा है। फेलिस माइनर जो कि हम गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, फेलिस माइनर और जो आपका एविना फाटुआ है, ये आपके शीतकालीन एक वर्षीय आपके खरपतवार हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो आपके नंबर बी आपका है क्रॉप बाउंड वीड्स। तो क्रॉप बाउंड वीड्स आपके कौन से होते हैं? वीड्स विच यूजुअली पैरासाइट द होस्ट क्रॉप पार्शियली और फुल्ली फॉर दियर नरिशमेंट। Parasitism also called as parasitic weeds. Those parasites which attack roots are termed as root parasites and those which attack shoot of other plants are called stem parasites. मतलब जो आपके फसलबद्ध खरपतवार होते हैं, फसलबद्ध खरपतवार आपके कौन कौन से होते हैं?
वे खरपतवार जो आमतौर पर अपने पोषण के लिए मेजबान फसल पर आंशिक या पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं, अर्थात परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। ये जो आपके पैरासिटिक आपके वीड्स होते हैं, वे परजीवी जो जड़ों पर आक्रमण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रूट पैरासाइट मतलब मूल परजीवी कहलाते हैं। और जो अन्य पौधों पर टहनियों पर आक्रमण करते हैं वो आपके तना परजीवी कहलाते हैं। इसके बाद हम इसको भी क्लासिफाई करते हैं अलग अलग, जैसे आपका रूट पैरासाइट्स। तो रूट पैरासाइट्स आपके कौन कौन से होते हैं, मतलब जड़ परजीवी आपके कौन कौन से होते हैं। तो इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपका कंप्लीट रूट पैरासाइट, तो कंप्लीट रूट पैरासाइट का मतलब क्या है, पूर्ण जड़ परजीवी आपके कौन कौन से हैं। तो इसके आपके जो आपका एग्जाम्पल है कंप्लीट रूट पैरासाइट का, वो आपका क्या है, ओरोबैंकी। तो ओरोबैंकी इन टोबैको, तो ओरोबैंकी जो आपका जड़ परजीवी है वो आपका किस में पाया जाता है, टोबैको में पाया जाता है। इसके बाद पार्शियल रूट पैरासाइट, तो पार्शियल रूट पैरासाइट मतलब आंशिक जड़ परजीवी आपका कौन सा है, तो आंशिक जड़ परजीवी आपका कौन सा है, आपका है स्ट्रिगा स्पीसीज। ये आपका किस में पाया जाता है, मिलेट्स में पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेम पैरासाइट मतलब तना परजीवी। तो तना जो परजीवी है, तना परजीवी आपके कौन कौन से हैं, आपके कंप्लीट स्टेम पैरासाइट्स। तो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट में आपका कौन सा आता है, आपका कस्कुटा आता है। कस्कुटा ये आपका किस में पाया जाता है, लूशर्न और बरसीम में पाया जाता है। तो कंप्लीट स्टेम पैरासाइट आपका कस्कुटा है, ये आपका लूशर्न और बरसीम में पाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है स्टेम पैरासाइट्स में पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट आपका कौन सा है, लोरेंथस। तो लोरेंथस जो है वो आपका किस में पाया जाता है, वो आपकी जो डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स होती हैं उसमें आपका लोरेंथस पाया जाता है, जो कि आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। इसके बाद हम नंबर 3 पे आते हैं, क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स। तो क्रॉप एसोसिएटेड वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो दीज आर आल्सो क्रॉप स्पेसिफिक ड्यू टू मिमिक्री, नीड फॉर स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट एंड रेडी कंटर्मिनेशन विद द क्रॉप्स। मतलब फसल से आपके जो जुड़े हुए खरपतवार हैं ये आपके कौन कौन से हैं, ये भी अपनी नकल, विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु और आवश्यकता और फसलों के साथ आसानी से कहीं ना कहीं कंटामिनेट के कारण फसल विशिष्ट ये आपके होते हैं, मतलब क्रॉप एसोसिएटेड वीड ये होते हैं। तो इसमें भी आपका मिमिक्री वीड आता है, मतलब नकलची वीड एक हिसाब से बोल सकते हो, मिमिक्री वीड। तो मिमिक्री वीड आपका कौन सा होता है, इफ वीड्स लुक एग्जैक्टली लाइक क्रॉप्स मॉर्फोलॉजिकली एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, इकाइनोक्लोवा कोलोनम mimic the rice crop. Avena fatua, wild oat and Phallus minor both mimic the wheat and lorenthus in tea gardens. For example, Avena fatua मतलब wild oat tends to grow to the height of winter grains and adjust its ripening period to the crop over a wide varietal range, and this type of mimicry is called phenotypic mimicry. तो इसका मतलब है यदि खरपतवार आकारिकी की दृष्टि से बिल्कुल फसलों जैसे दिखते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं तो इकाइनोक्लोवा कोलोनम चावल की फसल की नकल करते हैं, एविना फटुआ और फैलिस माइनर दोनों ही चाय के बागानों में गेहूं और लोरेंथस की नकल करते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो एविना फटुआ है सर्दियों के अनाज की ऊंचाई तक बढ़ता है और अपनी पकने की अवधि को एक विस्तृत विविधता श्रृंखला में फसल के अनुसार संयोजित करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है नीड फॉर ए स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट। तो विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब जो आपका ये है सिकोरियम इंटाइबस एंड कोरोनोपस डिडाइमस रिक्वायर्स शेडी, मॉइस्ट एंड कूल माइक्रो क्लाइमेट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड विच इज़ अवेलेबल इन लूशर्न एंड बरसीम क्रॉप्स। मतलब कुछ आपके खरपतवार होते हैं जो विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु की जिनको आवश्यकता होती है। इसमें आपका कौन कौन से आपके वीड्स हो सकते हैं, इसमें आपका जैसे आपका शिकोरियम इंटाइबस है, कोरोनोपस डिडाइमस है, को अपनी वृद्धि और विकास के लिए मतलब शेडी कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब छायादार कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठंडी सूक्ष्म जलवायु होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस होंगी तो ये आपके वीड्स अच्छे से कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे।
जो लूसर्न और बरसीम की फसलों में उपलब्ध होती है। तो जो आपका लूसर्न होता है, जो बरसीम होता है, ऐसी फसलों में ये कंडीशंस उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड, रेडी कंटामिनेशन विद द क्रॉप्स, मतलब फसलों के साथ कहीं ना कहीं ये कंटामिनेशन करते हैं। इफ़ द क्रॉप सीड mature at the season at the same time and same height of the crop, then it contaminates the crop easily. Example, little seed canary grass, जिसको हम लोग Phalaris minor बोलते हैं, एंड वाइल्ड ओनियन, वाइल्ड गार्लिक, जिसको हम लोग एलियम स्पीसीज भी बोलते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो यदि फसल के बीज एक ही समय और एक ही ऊंचाई पर पकते हैं तो यह फसल को आसानी से कहीं ना कहीं कंटामिनेट कर देता है। उदाहरण के लिए छोटी बीज वाली आपकी कैनरी ग्रास, जिसको हम लोग फेरिस माइनर बोलते हैं, और जंगली प्याज जैसे वाइल्ड ओनियन, जंगली लहसुन जैसे आपका वाइल्ड गार्लिक, मतलब एलियम स्पीसीज, तो ये कहीं ना कहीं आपकी क्रॉप को कंटामिनेट करने का काम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका तने की प्रकृति के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट ऑफ बार्क टिश्यूज ऑन दियर स्टेम्स एंड ब्रांचेज, वीड्स आर क्लासिफाइड इनटू वुडी, सेमी वुडी एंड हर्बेशियस वीड्स। मतलब उनके तनों और शाखाओं पर छाल के विकास के आधार पर खरपतवारों को काष्ठीय, अर्धकाष्ठीय और शाकीय खरपतवारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वुडी वीड्स। तो वुडी वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं? वुडी वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं? वीड्स इंक्लूड श्रब्स एंड अंडर श्रब्स एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रश वीड्स। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे आपका लैंटाना कैमेरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, आपका जिजाइफस और रोटंडीफोलिया आपका वाइल्ड प्लम बोलते हैं, आर एग्जाम्पल्स फॉर ब्रश वीड्स। तो जो आपके काष्ठीय खरपतवार हैं, तो काष्ठीय खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवारों में झाड़ियाँ शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से ब्रश वीड भी कहा जाता है, ब्रश खरपतवार भी कहा जाता है। तो लैंटाना कैमरा जैसे आपका गेंदनी हुआ, जिसको हम लोग घनेरी भी बोलते हैं, लैंटाना कैमरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, और आपका जो जिजफस रोटेंडीफोलिया है, ब्रश खरपतवारों के आपके कहीं ना कहीं आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, मतलब आपके वुडी वीड्स के आपके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बी, सेमी वुडी वीड्स। तो सेमी वुडी आपके वीड्स कौन कौन से होते हैं? अर्धकाष्ठीय आपके वीड्स कौन से होते हैं? आपका क्रोटन स्पार्सिफ्लोरस एक अर्धकाष्ठीय खरपतवार है, तो ये सेमी वुडी वीड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका हर्बेशियस वीड्स की हम बात करते हैं। तो हर्बेशियस जो आपके वीड्स होते हैं, जो आपके शाखीय खरपतवार होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं? वीड्स हैव ग्रीन सक्यूलेंट स्टेम आर द मोस्ट कॉमन ऑकरेंस अराउंड अस। मतलब हरे रसीले तने वाले खरपतवार हमारे आसपास सबसे आम होते हैं। तो जो आपके मतलब शकुलेंट पौधे होते हैं, हरे भरे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास बहुत ईजिली से मिल जाते हैं। तो अगर इसमें हर्बेशियस वीड्स के अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसमें आपका है एमरांथस विरिडिस और जो आपका चिनोपोडियम एल्बम, ये आपके बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके हर्बेशियस वीड्स के लिए, शाकीय खरपतवार के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन आता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सॉइल पीएच। तो बेस्ड ऑन सॉइल पीएच मतलब मृदा पीएच के आधार पर आप खरपतवारों को कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो बेस्ड ऑन पीएच ऑफ द सॉइल द वीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो मृदा पीएच के आधार पर खरपतवारों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपका बेस्ड ऑन सॉइल पीएच का जो एक पार्ट है आपका एसिडोफाइल वीड्स, मतलब जो आपके अल्प प्रेमी खरपतवार हैं। एसिडोफाइल्स वीड्स मतलब हैबिट एसिड सॉइल्स, मतलब इनको अम्लीय सॉइल, मतलब अम्ल प्रेमी कहीं ना कहीं कहा जाता है। अम्ल प्रेमी खरपतवार अम्लीय मृदाओं में निवास करते हैं, मतलब हैबिटेट एसिड सॉइल्स। तो जो आपकी एसिड सॉइल्स होती हैं उनमें ये कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो एसिडोफाइल्स जो एसिडिक कंडीशंस में आपके खरपतवार पाए जाते हैं उनको हम लोग एसिडोफाइल वीड्स बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं जैसे र्यूमेक्स एसिटोसेल्ला। तो र्यूमेक्स एसिटोसेल्ला जो आपका है ये आपका एसिडोफिलिक आपका वीड है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है टेरिडियम प्रजातियाँ, टेरिडम स्पीसीज, ये भी आपका एसिडोफाइल वीड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका आता है बेसोफाइल वीड्स, डोमिनेट सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल
इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे आपका है टैरेक्सकम स्ट्रिक्टा, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है बेसोफाइल का। इसके बाद सैलसोला स्पीसीज डोमिनेट सैलाइन सॉइल्स वेयर एज क्रेशा इरेक्टा, ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका आता है स्पोरोबोलस डैंडर, ये भी कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट इन एल्कली सॉइल्स, जो आपकी क्षारीय मृदा हैं उन सॉइल्स में ये आपके जो वीड्स हैं ये बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके बाद न्यूट्रोफाइल वीड्स, तो न्यूट्रोफाइल वीड्स की हम बात करेंगे तो न्यूट्रोफाइल वीड्स आपके कौन से होते हैं, और न्यूट्रोफाइल वीड्स ऑफ न्यूट्रल सॉइल्स, जो आपकी न्यूट्रल सॉइल्स में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो इसके आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आपका एक्लिफा इंडिका, ये आपका न्यूट्रोफाइल वीड है। इसके बाद आपका है स्पिरगुला arvensis will grow luxuriantly on low pH soil. Tribulus terrestris and Euphorbia species are the dominant on coarse texture soils, whereas Sorghum helipens grows abundantly on heavy soils. मतलब जो आपके न्यूट्रोफाइल वीड्स हैं वो आपके क्या करते हैं, न्यूट्रोफाइल जो आपके वीड्स हैं वो आपके क्या करते हैं, जैसे न्यूट्रोफाइल मतलब जो आपकी न्यूट्रल पीएच कंडीशंस में अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका एक्लिफा इंडिका, स्पिरगुला अर्वेंसिस कम पीएच वाली मिट्टी पर बहुतायत से क्या होते हैं, उगते हैं। ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिस और यूफोर्बिया जो स्पीसीज़ हैं मोटे बनावट वाली मिट्टी पर बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। जबकि सोरगम, जो आपका शोरगम है, शोरगम हेलिपेंस, ये आपका क्या होता है, ये भारी मिट्टी, हैवी सॉइल्स, मतलब भारी मिट्टी पर प्रचुर मात्रा में और बहुत अच्छी मात्रा में कहीं ना कहीं ग्रो होते हैं। तो अगर जो न्यूट्रोफाइल्स हैं, मतलब न्यूट्रोफाइल वीड्स कहीं ना कहीं आपकी जो न्यूट्रल सॉइल्स होती हैं उनमें अच्छे से ग्रो होते हैं और ये बहुत अच्छे से विकसित भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो स्पेशल क्लासिफिकेशन है आपका, विशेषतः आप इसको वर्गीकृत किया गया है। Besides the various classes of weeds, a few others deserve special attention due to their specificity. तो कहीं ना कहीं खरपतवारों के विभिन्न वर्गों के अलावा कुछ अन्य खरपतवार हैं जो अपनी विशिष्टता के कारण विशेष ध्यान देने योग्य हैं। तो विशेष ध्यान देने योग्य हैं तो ये आपके कौन से हैं, दे आर, तो ये आपके कौन कौन से हैं, जैसे आपका नंबर ए है आपका पॉइजनस वीड्स, मतलब जो आपके विषैले खरपतवार हैं। नंबर बी आपका है पैरासिटिक वीड्स, आपके परजीवी खरपतवार जो आपके होते हैं, पैरासिटिक वीड्स जिनको हम लोग बोलते हैं परजीवी खरपतवार। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स का मतलब जो आपके डिफरेंट आपकी वाटर बॉडीज़ में, जो आपके जलों में, मतलब आपके जो जलीय खरपतवार होते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक वीड्स बोलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है पॉइजनस वीड्स। तो पॉइजनस वीड्स, द पॉइजनस वीड्स कॉज एलिमेंट ऑन लाइव स्टॉक रिजल्टिंग इन डेथ एंड कॉज ग्रेट लॉस। दीज वीड्स आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विथ फॉडर और ग्रास एंड फेड टू कैटल और व्हाइल ग्रेजिंग द कैटल कंज्यूम्स दीज पॉइजनस प्लांट्स। एग्जाम्पल धतूरा फेस्टियोसा, धतूरा स्ट्रमेरियम monium and datura metal are poisonous to animals and human beings. The berries of Withania somnifera and seeds of Abrus precatorius are poisonous. Lochenera pusilla is poisonous to cattle. Solanum nigrum poisonous to children in rare occasions. मतलब जो आपके विषैले खरपतवार होते हैं, तो विषैले खरपतवार आपके क्या होते हैं, पशुओं को बीमार कर देते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और भारी नुकसान होता है। इन खरपतवारों को चारे या घास के साथ काटा जाता है और मवेशियों को खिलाया जाता है, या चरते समय मवेशी इस विषैले पौधे को खा लेते हैं। उदाहरण के लिए आपका धतूरा फस्टियोसा, धतूरा एस्ट्रोमोनियम और धतूरा मेटल पशुओं और मनुष्यों के लिए विषैले होते हैं। विथानिया सोमनीफेरा के जामुन और एब्रस प्रिकेटोरियस के जो बीज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, विषैले होते हैं। विषैले होते हैं। जो आपका लोचनेरा पुशीला मवेशियों के लिए विषैला होता है। शोलेनम नाइग्रम दुर्लभ अवसरों पर बच्चों के लिए विषैला होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरासिटिक वीड्स की, तो पैरासिटिक वीड्स आपके कौन से हैं, द पैरासाइट वीड्स आर आइदर टोटल और पार्शियल, विच मीन्स द वीड्स दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द होस्ट प्लांट are termed as total parasites, while the weeds that partially depend on host plant for minerals and capable of preparing its food
from the green leaves are called as partial parasites. Those parasites which attack roots are termed as root parasites, and those which attack shoot of other plants are called as stem parasites. मतलब जो आपके पैरासिटिक खरपतवार है, पैरासिटिक वीड्स हैं, परजीवी खरपतवार या तो पूर्ण या आंशिक होते हैं, अर्थात वे खरपतवार जो पूरी तरह से पोषक पौधे पर निर्भर होते हैं पूर्ण परजीवी कहलाते हैं, जबकि वे खरपतवार जो खनिजों के लिए आंशिक रूप से पोषक पौधे पर निर्भर होते हैं और हरी पत्तियों से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो हरी पत्तियों से भोजन तैयार करने का काम करते हैं, तो ये आंशिक परजीवी कहलाते हैं, कहीं ना कहीं पार्शियल पैरासाइट कहलाते हैं। वे परजीवी जो जड़ों पर आक्रमण करते हैं, तो जड़ों पर जो आक्रमण करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट पैरासाइट्स बोलते हैं। रूट मतलब मूल परजीवी कहलाते हैं। और वे जो अन्य पौधों की टहनियों पर आक्रमण करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम पैरासाइट बोलते हैं या तना परजीवी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है जो आपके पैरासिटिक आपके जो खरपतवार हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट पैरासिटिक वीड्स आर, मतलब विभिन्न परजीवी खरपतवारों के विशिष्ट उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है टोटल रूट पैरासाइट। तो टोटल रूट पैरासाइट आपका कौन सा है, आपका है ओरोबैंकी। तो ओरोबैंकी सेर्नुआ जो आपका है ये आपका टोटल रूट पैरासाइट है और ये टोबैको पर आपका पाया जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है पार्शियल रूट पैरासाइट। तो पार्शियल रूट पैरासाइट आपका कौन सा है, स्ट्रिगा ल्यूटिया। तो स्ट्रिगा ल्यूटिया जो आपका है ये शुगर केन और शोरगम पर ये आपका वीड पाया जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका टोटल स्टेम पैरासाइट की, तो टोटल स्टेम पैरासाइट में आपका है कस्कुटा चाइनेंसिस। तो ये आपका जो कस्कुटा चाइनेंसिस है ये आपका लूशर्न और ओनियन पर आपका पाया जाता है। लूशर्न और ओनियन मतलब प्याज पर और लूशर्न पर ये आपका जो टोटल स्टेम पैरासाइट है ये पाया जाता है। कौन, कस्कुटा चाइनेंसिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आपका कौन सा आता है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट में आपका आता है लोरेंथस लॉन्गीफ्लोरस। तो लोरेंथस लॉन्गीफ्लोरस जो आपका है ये किसको अफेक्ट करता है, ये मैंगो एंड अदर ट्रीज, तो जो भी आपके फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका एक्वेटिक वीड्स की। तो एक्वेटिक वीड्स आपके जलीय खरपतवार आपके कौन से होते हैं, तो जलीय खरपतवार आपके होते हैं अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर एंड कंप्लीट एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन वाटर और कॉल्ड एज एक्वेटिक वीड्स। They are further grouped into 4 categories as submerged, immersed, मार्जिनल एंड फ्लोटिंग वीड्स। मतलब अवांछित पौधे जो पानी में उगते हैं और अपनी जीवन चक्र का कम से कम एक भाग पानी में पूरा करते हैं, ऐसे खरपतवार आपके क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक वीड्स कहलाते हैं, मतलब जलीय खरपतवार कहलाते हैं। इन्हें आगे चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जलमग्न, उभरे हुए, सीमांत और तैरते हुए खरपतवार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबमर्ज्ड वीड्स की। तो सबमर्ज्ड वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं, तो सबमर्ज्ड वीड्स की हम बात करेंगे तो सबमर्ज्ड वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं। दीज वीड्स आर मोस्टली वैस्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ऑल और मोस्ट ऑफ देयर वेजिटेटिव ग्रोथ बीनीथ द वाटर सरफेस हैविंग ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। एग्जाम्पल आपका है यूट्रिकुलरिया स्टेलारिस, सेराटोफिलम डेमर्शम, हाइड्रिला वर्टिसिलाटा एंड वैलिशनेरिया स्पाइरलिस। तो जो आपके सबमर्ज्ड वीड्स होते हैं, मतलब जलमग्न जो आपके खरपतवार होते हैं, वे खरपतवार अधिकांशतः संवहनी होते हैं, मतलब वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलर पौधे होते हैं जो अपनी अधिकांश या पूरी वानस्पतिक वृद्धि पानी की सतह के नीचे करते हैं, जिनमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम लोग यूट्रिकुलरिया स्टेलारिस, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें सेरेटोफिलम डेमर्शम, हाइड्रिला वर्टिसिलाटा और आपका वैलिशनेरिया। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं आपके सबमर्ज्ड वीड के। इसके बाद हम इमर्ज्ड वीड्स की बात करेंगे। तो दीज प्लांट्स आर रूटेड इन द बॉटम मड विद एरियल स्टेम्स एंड लीव्स एट और अबव द वाटर सरफेस। द लीव्स आर broad in many plants
and sometimes like grasses these leaves do not rise and fall with water level as in the case of floating weeds. एग्जाम्पल आपका टाइफा स्पीसीज, टाइफा स्पीसीज़ के बाद आपका अगर हम बात करें नेलुम्बियम स्पेसोसम, फिर जूसिवा रेपेंस, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपका इमर्ज वीड्स के। तो इमर्ज वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं? तो इन पौधों की जो आपके इमर्ज वीड्स होते हैं तो इनकी जो पौधों की जड़ें होती हैं नीचे की मिट्टी में होती हैं, जिनमें पानी की सतह पर या उसके ऊपर हवाई तने पत्तियां होती हैं। कई पौधों में पत्तियां चौड़ी होती हैं और कभी कभी घास की तरह होती हैं। ये पत्तियां पानी के स्तर के साथ ऊपर नीचे नहीं होती हैं जैसा कि तैरते हुए खरपतवारों के मामले में होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपका है टाइफा स्पीसीज़ आपका है, फिर नेलुम्बियम स्पेसोसम है, फिर जूसिवा रेपेंस है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल वीड्स की, तो मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर इमर्ज्ड वीड्स दैट कैन ग्रो इन मॉइस्ट शेरोलिन areas with a depth of 60 to 90 centimeter water. These weeds vary in size, shape and habitat. The important genera that come under this group are Typha, Polygonum, Alternanthera, Ipomea, etc. ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके सीमांत खरपतवार के या मार्जिनल वीड्स के। तो इनमें से अधिकांश पौधे उभरे हुए होते हैं जो 60 से 90 सेंटीमीटर पानी की गहराई वाले नम तट क्षेत्रों में बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोटिंग वीड्स की, तो फ्लोटिंग वीड्स आपके कौन कौन से होते हैं? फ्लोटिंग वीड्स वो आपके होते हैं these weeds have leaves that float on the water surface either singly or in cluster. Some weeds are free floating and some rooted at the mud bottom, and the leaves rise and fall as the water level increases or decreases. Example आपका इकॉर्निया क्रैप्सिप्स, आपका पिस्टिया स्ट्रेटियोट्स, आपका सैल्विनिया के बाद आपका जो आता है निम्फिया प्यूबेसेंस। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्लोटिंग वीड्स के। तो जो फ्लोटिंग वीड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तैरने वाले खरपतवार। इन खरपतवारों की जो पत्तियां होती हैं पानी की सतह पर अकेले या गुच्छों में कहीं ना कहीं तैरती रहती हैं। कुछ खरपतवार स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और कुछ कीचड़ की तलहटी में जड़ें जमा लेते हैं और पानी का स्तर बढ़ने या घटने पर पत्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो पत्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं इसमें। तो इसके कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका इकॉर्निया क्रैप्सिप्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलकुंभी भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है इकॉर्निया क्रैप्सिप्स के बाद पिस्टिया जो आपका पिस्टिया स्ट्रेटियोट्स है, ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोटिंग वीड्स का। इसके बाद सैल्विनिया है आपका। इसके बाद आपका जो है निम्फिया प्यूबेसेंस भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोटिंग वीड्स का। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।